Hello friends, once again I am Vishal Singh Thakur. Today I am going to teach you very important topic in a grammar. आप जब भी कोई भी ग्रामर पढ़ते हैं या कभी भी आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, जब तक कि आप ये वाला टॉपिक कवर नहीं करेंगे तब तक कि आप अच्छे इंग्लिश बोल ही नहीं सकते। और ये जो टॉपिक है इसका नाम है टेंस। आज मैं आपको टेंस के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, बहुत सारी चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ, बहुत ही ईजी तरीके से। टेंस क्या होता है, उसके प्रकार कितने होते हैं, उससे सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, और जब भी हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन करते समय टेंस का यूज़ कैसे करना है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये मैं आपको ये लेसन में इस वीडियो में पूरा कवर करने वाला हूँ। आप ये जो वीडियो है इसे लास्ट तक के देखिए। सो फ्रेंड्स, टेंस प्ले वेरी वाइटल रोल इन अ ग्रामर। आप ग्रामर में कोई भी टॉपिक पढ़ लिए चलेगा, लेकिन इससे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो टेंस के बारे में बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि टेंस मतलब क्या होता है। फ्रेंड्स, टेंस जो ये वर्ड है ये एक्चुअली आया कहाँ से है। टेंस जो ये वर्ड है ये आया है टेम्पस से। टेम्पस ये एक लैटिन वर्ड है। लैटिन जो होता है उससे ये टेम्पस ये शब्द बना हुआ है, और इसी से बना हुआ है टाइम, और इसी से बना हुआ है टेंस। तो इसीलिए हमको ये बात ध्यान में रखना है कि ये जो टेंस है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये एक्चुअली आया कहाँ से है, राइट। सो टेंस इट्स डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। हमारे पास जो ये एक वर्ड है टेंस, जो ये समय है, ये पर्टिकुलर 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है दैट इज प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल अभी जितनी भी चीज़ें हो रही है जो हम लोग डेली रूटीन में करते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट टेंस, मतलब वर्तमान काल। पर्टिकुलर टेंस इट्स डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। द फर्स्ट इज अ प्रेजेंट टेंस, सेकंड इज अ पास्ट टेंस एंड थर्ड इज अ फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस में हम लोग वह वाक्यों का प्रयोग करते हैं जो कि जनरली हमारा हैबिट होता है, जो हमारा हैबिचुअल एक्शन होता है, जो हम लोग डेली रूटीन में हम लोग जो भी कार्य करते हैं उसको हम लोग प्रेजेंट टेंस कहते हैं। सपोज दैट इसकी सबसे बड़ी जो निशानी है, इसके हमेशा जो आखिरी में आता है ता है, ती है, ते हो। जब भी आपको मतलब ऐसा कोई भी सेंटेंस में दिखता है तो आप समझ जाइए कि ये जो है ये प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। सेकंड जो आता है इट इज़ पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मतलब ऐसे कार्य, ऐसे एक्शन, ऐसा टाइम जो कि कंप्लीट हो चुका है पास्ट में, पहले बहुत पहले वो ख़त्म हो चुका है। तो जब भी हम लोग भूतकाल की जो बात करते हैं जो कि हो चुका है उसे हम लोग कहते हैं पास्ट टेंस। उसके बाद जो आता है थर्ड इट इज़ अ फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस जो भी ऐसा एक्शन जो कि हम लोग फ्यूचर में करने वाले हैं, हम लोग भविष्य में करने वाले हैं, उसमें जितनी भी चीज़ें आते हैं, इसको पहचानने का एक ही तरीका है फ्रेंड्स कि आप इसको हमेशा ऐसे पहचान सकते हैं कि इसके लास्ट में हमेशा गा, गी, गे ऐसा लिख के आएगा ये सेंटेंसों में। तो जब भी ये सेंटेंस आपको दिखते हैं तो आप पहचान जाएंगे कि ये फ्यूचर टेंस है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि टेंस जो है इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस, जिसको हम लोग पहचान सकते हैं हमेशा ता है, ती है, ते हो आता है। सेकंड है पास्ट टेंस, जिसमें हम लोग ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो कि हो चुकी है, उसे पहचानने का तरीका है उसके आखिरी में हमेशा था, थी, थे आता है। और जो थर्ड है इट्स फ्यूचर टेंस, इसमें हम लोग हमेशा भविष्य की बातें करते हैं, हम लोग ऐसी बातें करते हैं जो कि हम लोग फ्यूचर में करने वाले हैं, राइट। सो फ्रेंड्स, टेंस क्या है, मतलब ये जो समय है ये पर्टिकुलर मैंने आपको बता तो दिया है कि ये जो समय है ये 3 भागों में बांटा गया है। लेकिन जब भी अगर मैं पास्ट की बात करूं तो पास्ट में क्या सिर्फ मतलब था, थी, थे बस यही रहेगा। मैं प्रेजेंट की बात करूं तो ता, ती, ते बस यही रहेगा। फ्यूचर के बारे में बात करूं तो गा, गी, गे बस यही समय रहेगा, नहीं। जब भी हम लोग समय की बात करते हैं तो उस समय को भी डिवाइड किया गया है। टेंस जो है फ्रेंड्स वो सिर्फ समय ही नहीं बताता, वो ये भी बताता है कि जो भी एक्शन है, जो भी काम है, वो काम कितना हुआ है। सपोज दैट अगर हम लोग प्रेजेंट टेंस एक एग्जांपल के लिए लें, और मैंने अगर कुछ आपको अगर मैंने होमवर्क दिया है कि कल मैं आपके घर आऊँगा और मैं होमवर्क चेक करूँगा, और अगर मैं उस वक्त आपके घर पे सुबह पहुँच गया 9 बजे, तो हो सकता है कि आप ये जो होमवर्क मैंने दिया था ये पूरा कंप्लीट कर लिए हो, और ये भी हो सकता है कि वो जो होमवर्क था आपने कंप्लीट किया ही ना हो। ये भी हो सकता है कि जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो आप उस समय वो होमवर्क कर रहे हो। तो ये जो टेंस है मतलब आपका जो समय है, आपका जो कार्य है, वो कार्य कितना हुआ है, ये सारी चीज़ें भी उसमें बताता है। तो हम लोग इसीलिए उसको जो है प्रेजेंट टेंस, इसको भी डिवाइड किया गया है 4 भागों में, राइट। तो पहला जो है इट इज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस, जहाँ पे एक सिंपल सेंटेंस होता है, जहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है, राइट। उसके बाद में आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें हम लोग बात करते हैं ऐसे कार्य जो कि उस समय चल रहे हैं, राइट। और थर्ड जो पर्टिकुलर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब उस समय जो वो कार्य है वो पूरा हो चुका है, राइट। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये 4th वाला भाग है, जिसमें होता क्या है, जो भी कार्य है वो एक समय से स्टार्ट हुआ है लेकिन वो ख़त्म नहीं हुआ है,
जहाँ पे हम लोग आईएनजी का भी यूज़ करते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम लोग उदाहरण के लिए लेते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में जो है पहला जो रहेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसमें हम लोग ऐसी बातें करते हैं, ऐसे सेंटेंस का यूज़ करते हैं जो कि एक सिंपल सेंटेंस होता है जिसके पीछे हमेशा ता है, ती है, ते हो आता है। ये हमेशा डेली रूटीन के लिए यूज़ होता है कि हम लोग मतलब कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं कि मैं सुबह उठता हूँ, मैं ब्रश करता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं ऑफिस जाता हूँ। तो ये जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, ये जितने भी सेंटेंस आ रहे हैं, इसका पूरा जो यूज़ होता है ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, राइट। तो उसके बाद जो आता है फ्रेंड्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, उसमें हम लोग ऐसे सेंटेंस की बातें करते हैं कि जो कि प्रेजेंट में वो सेंटेंस, वो एक्शन अभी भी चालू है, वो चल रहा है। जैसे कि इस वक्त मैं बोल रहा हूँ, आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा कि आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो इसकी जो पहचान होती है फ्रेंड्स, इसके पीछे हमेशा रहा है, रहे हैं, रही है, ऐसा लिख के आता है, राइट। तो ये क्या हो जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसके बाद जो आता है थर्ड, इसमें थर्ड कैटेगरी होता है जिसमें कि वो जो काम है वो पूरा हो चुका है। सपोज दैट कि मैं खाना खा चुका हूँ, तो इसको पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे फ्रेंड्स, इसके हमेशा इसके पीछे चुका हूँ या लिया है, ऐसा करके ये पूरे के पूरे सेंटेंस आएंगे। तो आप अलग अलग सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बोलूँगा कि मैं खाना खा चुका हूँ, मैं बोल चुका हूँ, मैं पढ़ा चुका हूँ, मैं अपना एजुकेशन कर चुका हूँ, आपने खाना खा लिया है, आपने एजुकेशन कर लिया है, आप बोल चुके हैं। तो ऐसे जितने भी ये वाले सेंटेंस होते हैं जो कि कंप्लीट हो चुके हैं प्रेजेंट में, राइट। तो उसका जो आपको जो यूज़ करना है, जो सेंटेंस बनाना है, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ करना पड़ेगा। फ्रेंड्स इसमें होता क्या है, इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज़ प्लस V3। इसमें हमेशा ध्यान में रखिएगा कि सब्जेक्ट के साथ हमेशा हैव और हैज़ लगता है, लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि हैव और हैज़ के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है। इसके बाद जो कैटेगरी आती है दैट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसमें होता क्या है, वो जो एक्शन है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं वो एक समय से स्टार्ट हो गया है, राइट। उसमें जो एक स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ रहता है, राइट, और वो कॉन्टिन्यूस चल रहा है। जैसे कि अगर मैं बोलूँगा कि आई एम स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, आई एम राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, राइट। तो इसमें क्या है, इसमें मैं आपको एक एक्शन बता रहा हूँ जो कि मैंने मतलब मॉर्निंग से स्टार्ट किया हुआ है लेकिन वो ख़त्म नहीं हुआ है और अभी भी चल रहा है, राइट। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। तो अगर हम लोग एक मैं सिंपल सा सेंटेंस लेता हूं और आपको प्रेजेंट टेंस की ये जो चार कैटेगरी है, फर्स्ट कैटेगरी जो रहेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, सेकंड कैटेगरी जो रहेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, थर्ड कैटेगरी जो रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फोर्थ कैटेगरी जो रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अगर मैं इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊं तो एक सिंपल सा सेंटेंस लिखता हूं मैं कि मैं पत्र लिखता हूं। तो इसका अगर सिंपल वाला फर्स्ट वाला सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसका अगर हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो आई राइट अ लेटर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में जहाँ पे हम लोग आईएनजी यूज़ करते हैं जो कि क्रिया चलते रहती है, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में वो सेंटेंस हो जाएगा आई एम राइटिंग अ लेटर। थर्ड जो रहेगा वो रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जहाँ पे वो एक्शन जो है वो क्रिया हो चुकी रहेगी, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे कि आई हैव रिटन अ लेटर, मतलब वो पत्र मैं लिख चुका हूँ। और फोर्थ वाला जो कैटेगरी रहेगा कि जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जैसे कि मैंने बताया कि उसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट दिया रहता है या एक समय दिया रहता है पर्टिकुलर। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं सुबह से पत्र लिख रहा हूँ, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट मॉर्निंग दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे ऐसा इसे ये सेंटेंस को ट्रांसलेट करूँगा आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। तो ऐसा करके ये जो फ्रेंड्स ये है प्रेजेंट टेंस। सो हमको जो है ऐसा नहीं है कि यहाँ पे चार कैटेगरी हम लोगों ने पढ़ लिया है तो ये चार के बाद और चार पढ़ना पड़ेगा और चार पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे सिंपल है फ्रेंड्स कि हमको कॉपी पेस्ट कर देना है। जैसे कि इस प्रेजेंट टेंस में हमने चार कैटेगरी पढ़ी है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सिमिलर होगा क्या, ये पास्ट टेंस में भी होगा और फ्यूचर टेंस में भी होगा। तो आपको ज़्यादा कुछ याद करने का ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ रट्टा मारने का ज़रूरत नहीं है। बस ये चार कैटेगरी अगर आपने याद कर ली तो आगे की जो चार और फ्यूचर की जो चार है वो सारी की सारी कैटेगरी आपको याद हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए आपको मैं पास्ट टेंस भी समझा देता हूँ। पास्ट टेंस में सिंपल है इसको पहचानना, मतलब इसमें हम लोग ऐसे सेंटेंस यूज़ करते हैं जो कि पास्ट में हो चुके हैं।
इसको पहचाना कैसे जाता है? हमेशा था, थी, थे आएगा। तो सिंपल है, वो जो एक्शन है वो पास्ट टेंस में कितना हुआ था, इसके लिए भी इसमें 4 कैटेगरी बनाई गई है। सिंपल पास्ट टेंस, जहाँ पे मैं बोलूँगा कि मैंने पत्र लिखा, आई रोट अ लेटर। तो इसके बाद जो आएगा फ्रेंड्स वो रहेगा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। उसमें हम लोग ऐसे एक्शन की बात करेंगे कि जो कि पास्ट में चल रहा था। तो मैं बोलूँगा कि मैं पत्र लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग अ लेटर, राइट। मतलब उस समय पास्ट में ये एक्शन जो था चालू था, तो इसलिए पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इसका नाम है। और इसमें मैं पत्र लिख रहा था, राइट। सो आई वॉज राइटिंग अ लेटर। उसके बाद में आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, मतलब पास्ट में, भूतकाल में वो जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका था, राइट। तो मैं बोलूँगा कि मैं पत्र लिख चुका था। ये मैं पहले की बात कर रहा हूँ, राइट। एक पास्ट की बात कर रहा हूँ कि ये जो एक्शन है मैं वो एक्शन पूरा कंप्लीट कर चुका था। तो इसमें सिंपल है कि इसमें हमेशा हैड आता है, और इसकी पहचान है कि इसमें हमेशा मैंने कर लिया था, चुका था, ऐसा करके आएगा। तो जैसे कि मैंने जो सेंटेंस बताया आपको, मैं पत्र लिख चुका था, अगर मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगा तो क्या बन जाएगा ये? आई हैड रिटन अ लेटर, राइट। इसके बाद आता है फोर्थ कैटेगरी, और फोर्थ कैटेगरी में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आएगा फिर से वही वाला, जैसे कि इसमें एक टाइम दिया हुआ रहता है कि ये जो मतलब मैं लिख तो रहा था लेटर वो, लेकिन कब से लिख रहा था उसका एक समय दिया हुआ रहता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पत्र लिख रहा था। तो जब भी हम ये टाइम डिनोट होता है तो हम लोग को यहाँ पे सिंस लगाना पड़ता है, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर पर्टिकुलर यहाँ पे सिंस और फॉर भी लगता है समटाइम, फॉर हम लोग वहाँ पे लगाएंगे जहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि मैं 1 घंटे से लेटर लिख रहा था, तो यहाँ पे मुझे फॉर का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि 1 आवर इसका पीरियड ऑफ टाइम बताया हुआ है। मैं सिंस मॉर्निंग, वो सिंस कहाँ लगाते हैं? जहाँ पे स्टार्टिंग ऑफ पॉइंट है, जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट दिया रहता है, एंड पॉइंट नहीं दिया रहता है। इन दैट सिचुएशन वी नीड टू यूज सिंस। और फॉर हम लोग जहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ कि मैं 1 घंटे से पत्र लिख रहा था, आई हैड बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 1 आवर, क्योंकि यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है। सिंपल। तो ये पास्ट टेंस था फ्रेंड्स। इसी में सिंपल यहीं से कॉपी पेस्ट हम लोग कर देते हैं फ्यूचर टेंस में। और फ्यूचर टेंस में आएगा सबसे पहले सिंपल फ्यूचर टेंस। इसको पहचाना कैसे जाता है? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इसको पहचानने का एक ही तरीका है, इसमें हमेशा सेंटेंस के लास्ट में गा, गी, गे ऐसा करके लिख के आता है, तो हम लोग पहचान लेते हैं। तो सिंपल है, जैसे भी हम लोग सेंटेंस बनाते हैं कि मैं पढ़ाई करूँगा, मैं नौकरी करूँगा, मैं बड़ा बनूँगा, मैं सक्सेसफुल बनूँगा, तो हमेशा इसके लास्ट में क्या आता है? गा, गी, गे आता है, राइट। तो सिंपल है कि मैं जो हम लोगों ने एग्जाम्पल के लिए एक सेंटेंस लिखा था, मैं उसी को ट्रांसलेट करता हूँ कि मैं पत्र लिखूंगा। तो इसमें कैसा हो जाएगा? मैं पत्र लिखूंगा, आई विल राइट अ लेटर, राइट। इसके बाद आता है फ्रेंड्स फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में हम लोग वो एक्शन की बात करते हैं जो कि फ्यूचर में कॉन्टिन्यूस चलते रहेगा, राइट। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने एग्जाम्पल के लिए एक सेंटेंस लिया था, वो सेंटेंस को अगर मैं इसमें ट्रांसलेट करूँ तो हम लोग देखेंगे कि मैं पत्र लिखते रहूँगा, ये हो जाएगा। ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं और फ्यूचर में ये जो एक्शन है ये कॉन्टिन्यूअस चल रहा है, राइट। तो सिमिलर यहाँ पे हम लोग अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे इसको, आई विल बी राइटिंग अ लेटर, राइट। उसके बाद थर्ड कैटेगरी आता है जिसमें कि हम लोगों ने जैसे प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस में देख रहे हैं हम लोग। फ्यूचर टेंस में ये रहेगा जिसका फॉर्मूला रहेगा सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस V3। इसमें हम लोग वो एक्शन की बात करते हैं कि पर्टिकुलर टाइम में वो जो कार्य है, वो जो एक्शन है हो चुका होगा। तो जैसे कि हम लोगों ने सेंटेंस लिया था, सेंटेंस में बोलूंगा मैं पत्र लिख चुका होऊंगा, आई विल हैव रिटन अ लेटर। फ्यूचर टेंस में फोर्थ कैटेगरी आता है जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसमें हम लोग उस एक्शन की बात करते हैं जो कि फ्यूचर में कॉन्टिन्यूस रहेगा और उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी दिया रहेगा, राइट। तो जैसे कि हमने जो सेंटेंस लिया है वो सेंटेंस को मैं ट्रांसलेट करूंगा, मैं सुबह से पत्र लिखते रहूंगा। इसका जब इंग्लिश होता है तो आई विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर, राइट। इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस में 4 भाग देखे हैं, पास्ट टेंस में 4 भाग देखे हैं और फ्यूचर टेंस में 4 भाग देखे हैं। तो ऐसा करके ये पूरे 12 टेंसेस है फ्रेंड्स। इसका पूरा जो डिस्क्रिप्शन है और इसके जो पूरे फॉर्मूले हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ। तो आप ये पूरा वीडियो अच्छे से देखिए, बार बार देखिए, जिससे कि आपको टेंस का नॉलेज जो है पूरा अच्छे तरीके से आ जाएगा, टेंस अच्छे से समझ जाएगा। क्योंकि ये जो टेंस है मैंने एकदम ईजी टेक्निक से आपको सिखा दिया है। बार बार ये वीडियो देखते रहिए और डिस्क्रिप्शन में पूरे के पूरे टेंस के फॉर्मूले मैं दे रहा हूँ जिसका आप डेली
प्रैक्टिस करिए, अपने कॉपी पे प्रैक्टिस करिए और टेंस में अपनी पकड़ जो है वो एकदम मजबूत बनाइए, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया है कि टेंस प्ले वेरी वाइटल रोल इन कम्युनिकेशन, इन अ ग्रामर, इन एवरीथिंग। आप जब भी कुछ भी बोलते हैं इट्स डिनोट टाइम, ये एक समय बताता है। तो जब अगर हम लोग टेंस पे पूरी की पूरी एक अच्छी पकड़ बना लेते हैं तो हमारा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे से सेंटेंस फ्रेमिंग करने लगते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बटन को प्लीज़ उस बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाले जितने भी वीडियो है उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। अगर आपको टेंस को लेके कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट्स बॉक्स में जाइए और वहाँ पे जाके कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं आपकी पूरी की पूरी क्वेरी सॉल्व करने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, अपने दिमाग में एक चीज़ डाल लीजिए कि अगर आपको कम्युनिकेशन बहुत अच्छा करना है और फ्लुएंट करना है, सो यू नीड टू लर्न दिस टेंस। और आई होप आज टेंस आपको पूरा समझ गया होगा। तो प्लीज़ ये वीडियो अच्छे से देखिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। सो फ्रेंड, टेंस का अगर यूज़ आपको समझ गया है तो इसका जो यूज़ है आप कम्युनिकेशन में स्टार्ट कर दीजिए। पूरे के पूरे टेंस को एक बार अपने दिमाग में डाल लीजिए, उसके बाद आपको टेंस का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप कम्युनिकेशन में ऑटोमेटिकली ये टेंस का यूज़ करने लगेंगे, राइट? सो इफ़ इट इज़ टू बी, इट्स अप टू यू ओनली। विशाल सिंह ठाकुर साइनिंग आउट। बाय बाय।